कॉलेज में, हॉस्टल में आखिरी के कुछ दिन हमेशा ही बहुत सुंदर लगते हैं, पर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हॉस्टल खाली होने लगता है, कॉलेज खाली होने लगता है। तब सब खाली खाली अकेला सा लगने लगता है। आखिर में रूम नंबर 58 भी खाली हो ही गया और मैं जा रही हूँ घर वापस। Hi everyone, welcome back to my channel. So this vlog is about leaving my hostel. Actually इतना busy हो गए थे हम लास्ट में और इतना ज़्यादा पैकिंग अनपैकिंग बहुत कुछ था, तो उस बीच में मैं अच्छे से सारे क्लिप्स नहीं ले पाई, सब कुछ शूट नहीं कर पाई। बहुत एंड मोमेंट में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक व्लॉग बनाना है घर वापस जाने का। सो आई रिकॉर्डेड वेरी लेस क्लिप्स एंड मैं घर पहुंचने के बाद कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ जो कि मैं अभी बातें करके बता रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज़ आज है 21 मई और हम सुबह 7 बजे निकल गए थे स्टेशन के लिए, लेकिन वहाँ जाकर हमारी ट्रेन छूटी है 11 बजे। कैन यू इमेजिन? काउंट कर लो कितने घंटे हुए। एक्सपेक्टेशन के बाहर वाली बात हो गई। हम जा रहे हैं घर, टोटल 6 लोग, हमें छोड़ने आए हैं 8 लोग और हम 6 में से एक को पता ही नहीं कि वो हमारे ही ट्रेन में हमारे साथ ट्रैवल कर रही है। वाह गाइज़, हमने इतने घंटे वेट किए और हम अपने प्लेटफॉर्म गए ही नहीं टाइम से पहले। लास्ट मोमेंट में हम भाग कर गए, जिसमें जब बाकी सब हमको ट्रेन में चढ़ा रहे थे तभी ट्रेन छूट गया था और सब लोग जल्दबाजी में फिर उतर के गए। फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए, हमें अपने सीट्स मिल गए, अच्छे से सब कुछ हो गया। और इस बीच में मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम 2 लोग अलग बैठ रहे थे, बाकी लोग अलग अलग जगह थे। बट इन द एंड ऑल्सो वी कलेक्टेड लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज़ और अच्छा लगा कि इतने सारे लोग हमें छोड़ने बाय बोलने आए थे। विक्रम टाटा, दिलराज टाटा। करूँगी आपको मैं भी, तुम कुछ आसान नहीं है कहना तेरे बिना मैं रह पाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा। एक पल की दूरी तुझसे नहीं मैं सह पाऊंगा, तेरे बिना रुक जाऊंगा। हमारे इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़ के फाइनली कमिंग बैक टू द रियलिटी। तो हम लोग ने सब सेटल कर लिया था। फिर हमने लंच किया बाहर से ऑर्डर करके, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं था और एक तो इतना लेट था ये ट्रेन। कभी भी इस ट्रेन में ट्रैवल मत करना। इसका नाम था सम डिब्रूगढ़ स्पेशल सिकंदराबाद भुवनेश्वर टू डिब्रूगढ़, आई गेस डिब्रूगढ़ स्पेशल सिकंदराबाद एक्सप्रेस समझ जाओ। बस इसी ट्रेन में कभी ट्रैवल मत करना क्योंकि ये इतना लेट करता है, इतना ज़्यादा लेट, और इसमें कोई पेंट्री कार का सिस्टम नहीं है। खाना ऑर्डर करके खाना पड़ा, बहुत बोर लगा। चलो हम तो बहुत सारे लोग थे, 6 लोग थे, तो हमने एंजॉय कर लिया काफ़ी कुछ करके। आगे हमने क्या क्या किया लेट्स सी। मेरा और राहुल का कोच जो है वो अपग्रेड हो गया था, तो मैं ये रही, हमारा जो है सेकेंड एसी में हो गया था। जो बैचलर्स या फ्रेंड्स साथ में ट्रैवल करते हैं सेकेंड एसी उनके लिए काफ़ी सही है। ये रहा राहुल सबको हेलो बोलते हुए और हम अब पहुंच गए हैं कटक। हमारे साथ जो हमारे को पैसेंजर्स थे ना, वो दोनों बहुत ही अच्छे थे यार, क्योंकि आधी रात को हम सारे दोस्त मिलके हल्ला कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लूडो खेल रहे थे, पिज़्ज़ा खा रहे थे। उनको कोई दिक्कत नहीं था, वो बेचारे बस सोए हुए थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने हमें। फर्स्ट डे हमारा डिनर था ये जो हमने बाहर से मंगाया था, और ट्रस्ट मी ये पेंट्री कार से तो बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट डे इन ट्रेन तो जैसे तैसे सो के गुजर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठकर हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया। हमने ब्रेड और भी बहुत सारे स्नैक्स साथ में लाए थे, तो सुबह सुबह हमने मिलकर वही खाया। आरआई में पढ़ने की खासियत ही यही है कि कोटा के जो सारे लोग होते हैं वो साथ में घर ट्रैवल कर सकते हैं। तो हम 6 लोग नॉर्थ ईस्ट कोटा से, अरुणाचल और असम और त्रिपुरा कोटा से। हमें घर पहुंचने की इस बार बहुत जल्दी थी क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद सारे ही घर जा रहे हैं, लेकिन इस ट्रेन ने इतनी देर कर दी बिना कोई मतलब के। किसी भी प्लेटफॉर्म पे बस रोक दे रहा था, किसी भी स्टेशन पे रोक दे रहा था और घंटों तक। खैर हम बोर ज़रूर हुए, बट फिर हमने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया, काफ़ी पेशेंस आ गया हमें, जो हमें एग्ज़ाम हॉल में भी आजकल नहीं रहता है। फिर हमने लंच ऑर्डर किया, फिर डिनर, फिर लंच, फिर डिनर, ऐसे करके हमने अपने 2 दिन गुजार लिए।
फिर से ट्रेन किसी एक जगह पर रुका हुआ था, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ कुछ लड़के हमको दिखे जो कि फ़ोटोज़ खींच रहे थे और बहुत ही वियर्ड वे में कुछ हरकतें कर रहे थे, जहाँ मेरे दोस्तों ने उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और मज़े ले रहे थे। ऐसे ही करके मजाक मस्ती में हमारी ये जर्नी बहुत मस्त रही। ट्रेन हर बार इतने घंटे लेट कर रही थी, मगर जब भी हम फ़ोन पे चेक कर रहे थे ट्रेन का टाइमिंग्स जो है अलग ही बता रहा था। मेरे एक दोस्त माधुर्य को गुवाहाटी उतरना था और वो इतना उतावला था घर जाने के लिए कि उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ट्रेन इतना रुक क्यों रहा है। इस ट्रेन जर्नी का बेस्ट पार्ट था पिज़्ज़ा ऑर्डर करना, जो मैंने आज से पहले कभी ट्रेन में नहीं किया था। पहले मैं डिनाई कर रही थी क्योंकि मुझे शक हो रहा था अच्छा आएगा या नहीं, और इतने रात को आएगा या नहीं वो भी डर था। बट देन इट वेंट वेल, एक्चुअली इट वेंट वेरी ग्रेट। इनकी 12 बजे की खुशी देख लो गाइज। फाइनली हम गुवाहाटी पहुंच गए थे। पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे लाइट्स जो कि घर बने हुए, इतने सुंदर लगते हैं ना यार। तो हम गुवाहाटी पहुंच ही गए थे एंड माधुर्य वॉज वेरी हैप्पी। तो माधुर्य और अर्मिता यहीं उतर गए। बाय 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 बाय। पूरा हैप्पी। Excited boy, Guwahati local, नेटिव पीपल। local. ये तो माधुर्य और अर्मिता को टाटा बाय बाय करके हम चले गए अपने सीट पर वापस। फिर हम खेलने लगे लूडो। पहले गेम में मैं जीती और सेकंड मैच था गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का, तो उसमें हम हार गए यार, लड़के जीत गए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ज्योति वॉज द विनर स्नेक और लेडर में। उसके बाद लामडिंग आने वाला था जहाँ पल्लव उतरने वाला था। सो वी वेटेड जब तक लामडिंग आया, फिर हमने पल्लव को किया टाटा बाय बाय। दोस्तों को बाय बोलते वक्त थोड़ा बुरा तो लग रहा था यार, क्योंकि पता था कि हम वेकेशन पे घर नहीं आए हैं, हमारी कॉलेज से छुट्टी हो गई है। रियलाइज़ हो रहा था कि 4 साल का जर्नी ख़त्म हो गया है और इसके बाद सीधे रिज़ल्ट लेने ही जाना है हमें। अब आने वाला था फाइनली तिनसुकिया, जहाँ मैं इस बार नहीं उतर रही हूँ, जहाँ ज्योति और राहुल उतरने वाले थे। पर मेरा भी डेस्टिनेशन कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि मैं डिब्रूगढ़ ही उतरने वाली थी, लास्ट स्टेशन। तो अगर मैं सो भी जाऊँ तो कोई टेंशन नहीं। ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े तो नहीं रहना चाहिए, पर खड़े होके मज़ा भी आ रहा था। एक्चुअली में मज़ा आता है यार। आप लोगों को क्या लगता है ये किसने रिकॉर्ड किया होगा? ऑफ कोर्स मैंने। फिर से राहुल। फिर क्या, बस मैं भी घर पहुंच गई और मुझे लेने आ गए थे मेरे दोनों भाई और मम्मी। दो वी वर लेट टू रीच आवर डेस्टिनेशंस, बट द जर्नी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। फ्रॉम दिस जर्नी आई लर्न दैट सब कुछ सुंदर होने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। लेट होना बुरा बात नहीं है। सिर्फ ट्रैवल करते वक्त नहीं, लाइफ में भी सही कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। एंड endings can also be very beautiful. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe.